Okay. Friendship. So today I want to share on endless hope. आज मैं आपके साथ इस मजमून को बताना चाहता हूं जिसका नाम है अबदी उम्मीद, ना खत्म होने वाली उम्मीद। It doesn't matter what may be going on in your world, God has a wonderful hope and future for your life. दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है आपको इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा आपके लिए बहुत अच्छा मुस्तकबिल और आने वाले वक्त में एक बहुत अच्छी उम्मीद खुदा आपके लिए रखता है। Before I came to Christ, my life was in a mess and I saw no hope. और जब मैं यीशु मसीह में नहीं था तो तब मेरी जिंदगी में उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब मैं यीशु मसीह में आया हूँ, उसे कबूल किया, तो मेरी जिंदगी में अब उम्मीद है। But the moment we come to Christ, He has a wonderful plan and purpose for our life. और जब हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं तो वो हमारी जिंदगी में बहुत ही खूबसूरत और अच्छे मंसूबों को ले आता है और हमारी जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। An endless hope, a hope in this life and a hope beyond the grave. और हमारी जिंदगी में एक अबदी उम्मीद जाग जाती है, इस जिंदगी में रहते हुए भी और इस जिंदगी के बाद की भी उम्मीद हमें मिल जाती है। In the book of Jeremiah we read, "For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope." और जब हम यिर्मयाह 29 बाब और उसकी 11वीं आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। To embrace the fullness of life that God has for our life, we need to give all of our heart to Jesus. और आपको उस उम्मीद को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। और ये किस तरह मुमकिन होगा कि आपकी जिंदगी में अच्छी अबदी उम्मीद आ जाए, जब आप यीशु मसीह को अपना दिल देंगे और उसे पूरे तौर से कबूल करेंगे। Because all that we really need in life is found in Christ. और जिंदगी में सबसे अहमियत रखने वाली चीज वो ये है कि आपकी जिंदगी की बुनियाद जो है वो मसीह में होनी चाहिए, आपकी जिंदगी में मसीह होना चाहिए। Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you, and you'll seek me and find me when you search for me with all your heart. और फिर इसी तरह यिर्मयाह 29 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी दुआ को सुनूंगा। फिर खुदा दुआ को सुनता है। It is in totally surrendering our life that we embrace the abundant life that Jesus spoke of. और जब हम अपने आप को पूरे तौर से खुदावंद के ताबे कर देते हैं तो तब जाकर ये मुमकिन होता है कि खुदा हमारी जिंदगी में फिर अपनी बरकत लेकर आता है और हमें बरकत देता है। So the moment we surrender our lives to Jesus Christ, we have an endless hope, we have eternal life. और जब जो ही हम अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो उसी वक्त हमारी जिंदगी में अबदी उम्मीद आ जाती है और हमेशा की जिंदगी हमें मिल जाती है। In this world, we will all go through trials and struggles and challenges. और हम इस जिंदगी में रहते हुए हम सब के सब जो इंसान हैं वो मुश्किलात और परेशानियों और दुश्वारियों से हमारी जिंदगी जो है वो गुजरती है। But I want to encourage you that God is in absolute control of this world. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस बात को हमेशा याद रखें कि पूरी दुनिया जो है वो खुदा के इख्तियार में है, खुदा के कंट्रोल में है।
nothing can ever happen to us apart from God's will for our life. और हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो खुदा की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। जो कुछ भी दुनिया में होता है वो सब खुदा की मर्जी के सबब से होता है। Jesus made this very clear in Matthew chapter 10 and verse 29 to 31. He said, "Are not 2 sparrows sold for a copper coin, and not one of them falls to the ground apart from your Father's will? But the very hairs of your head are numbered. Do not fear, therefore, you are of more value than many sparrows." और इसी तरह मत्ती की इंजील और उसका 10 बाब और उसकी 29 से 31वीं आयत में लिखा है, क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से भी ज्यादा है। That's how much God is sovereign in this world. Not even a sparrow can fall to the ground apart from the will of our Father. और इस कदर आप ये जान सकते हैं कि खुदा की मर्जी और हाकमियत किस कदर आला है कि एक चिड़िया भी जो है वो खुदा की मर्जी के बगैर मर नहीं सकती, और हमारे सर के बाल भी जो हैं वो गिने हुए हैं। The moment we give our life to Jesus Christ, we inherit eternal life and we become part of God's family. और जब जितनी हम अपनी ज्यादा जिंदगी खुदा के कंट्रोल में देते हैं, उसकी मर्जी के मुताबिक गुजारते हैं, उतना हम खुदा में आगे ज्यादा बढ़ते हैं और खुदा की जो बरकतें हैं वो हमारी जिंदगी में और भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं और हम खुदा के इख्तियार में आ जाते हैं। In the Gospel of John we read, "But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name." और इसी तरह यूहन्ना की इंजील और उसका 1 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। As Christians we are saved for a God-given purpose. और जब हम मसीही हैं तो हम खुदा के मकसद के लिए, खुदा की कुदरत के लिए, उसके खानदान के तौर पर नजात याफ्ता हैं, महफूज हैं और हम उसके खानदान के लोग हैं। God has a unique plan for every single believer's life, including your life. खुदा हर एक ईमानदार की जिंदगी के बारे में मंसूबा रखता है, यहाँ तक कि खुदा आपके लिए भी कोई ना कोई मंसूबा जरूर रखता है। It's in connecting with God's plan for our life that life has great purpose and meaning. और जब हम मसीह के जरिए से खुदा के साथ अपना राबता, अपनी रिफाकत कायम करते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी बड़ी अजीम और आला हो जाती है। For the first 10 years of my Christian walk, I was very poor, but I had a God-given purpose that gave me meaning. मेरी जिंदगी के जो इब्तदाई 10 साल थे, उन जिंदगियों, उस हालत में और उन 10 सालों में मैं बहुत ज्यादा गरीब था और कमजोर था, लेकिन उन सालों में भी मैं खुदा के साथ वफादार रहा और मुझे पता था कि खुदा का कोई ना कोई बहुत बड़ा मंसूबा है मेरी जिंदगी के लिए। During the tough times, I found out that all you need in life is Christ and his presence and purpose. और जब इस सारे अरसे में मैंने क्या सीखा कि मेरी जिंदगी में खुदा का मकसद होना, खुदा की मर्जी होना सबसे जरूरी है और सबसे ज्यादा अहमियत की बात है। So your life can make a great difference in the lives of many people in Pakistan. और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी भी आज मुल्क पाकिस्तान में बहुत से लोगों के लिए बरकत, सलामती और अच्छाई का बायस बन सकती है। Your prayers are powerful. आप जो खुदा की तारीफ करते हैं, तमजीद करते हैं, ये बहुत ही जबरदस्त है, कुदरत वाली है।
It's as we connect with God's plan and purpose for our life that we experience true purpose and meaning in life as we help others come to Christ. और जब हम खुदा की मर्जी के ताबे चलते हैं तो हमें जिंदगी के मकसद का पता चलता है और फिर इसी तरह हम दूसरों की भी मदद करते हैं खुदा की मर्जी के मातहत रहकर. Even though we will be persecuted for our Christian faith at times, we can build our life on a very firm foundation. अगरचे हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात, परेशानियां, सताया जाना और मसीही होते हुए दुश्वारियां आती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि आप मसीह पर ईमान रखते हैं, इस वजह से आपकी जिंदगी बहुत कीमती है और आप मसीह के साथ एक हैं तो कोई भी मुश्किल नहीं है. The key is with that we allow Jesus to be truly Lord of every area of our life. और जब हम खुदा के साथ वफादार रहते हैं तो आपका जो ईमान है यही अच्छी और मजबूत जिंदगी गुजारने की एक कुंजी है, एक चाबी है. Jesus is the rock on which we can build our future. यीशु मसीह वो चट्टान है जिस पर हम अपने मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकते हैं. I want to just start by saying that this life here on earth is very short in respect of eternity. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो आपकी जिंदगी है हमेशा की जिंदगी के मुकाबले में बहुत ही मुख्तसर है, बहुत छोटी. For us as Christians, the best is yet to come beyond this life here on earth. और मैं आपको बताना चाहता हूँ मसीही होते हुए आपकी जिंदगी में खुदा जो बेस्ट चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, वो आपके मुस्तकबिल में आने वाली हैं जो कि आपको इस दुनिया में रहते हुए शायद हासिल नहीं हो पाई, वो आने वाली जिंदगी में मिल जाएंगी उससे भी. The Bible says, eye has not seen, ear has not heard, nor has entered the heart of man the things which God has prepared for those that love him. और इसी तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना किसी इंसान के जहन में वो चीजें खुदा ने अपने मुकद्दसीन के लिए वो सारी चीजें तैयार कर दी हैं, खुदा ने वो पैदा कर दी हैं. So today I want to just share 9 reasons why we have a hope in this life and an endless hope. और आज मैं 9 बातें आपके सामने पेश करूंगा कि क्यों हमारी जिंदगी में हमारे पास अबदी उम्मीद है, क्यों हम ऐसा ईमान रखें कि हमारे पास अबदी उम्मीद है. ये तमाम तर बातों के लिए मैं आपके सामने 9 नुक्ते रखूंगा. When we truly make Jesus Christ Lord of every area of our life. तो जब हम अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को पूरे तौर से अपना खुदावंद और मुनज्जी और मालिक मान लेते हैं, तब हमारी जिंदगी में हमेशा की जिंदगी काम करना शुरू कर देती है. The first reason is because God is a very present help when we go through troubles. सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि खुदा हमारे लिए हाजिर है. जब कभी भी हम जिंदगी में मुश्किल हालात से गुजरते हैं, हमारा आमना सामना मुश्किलात से होता है, तो खुदा मौजूद है जो मदद करता है. We do not have to do life alone. God wants to help us in this life to succeed. हमें अपनी जिंदगी में मुश्किलात से अकेले नहीं लड़ना पड़ता, बल्कि खुदा हमारा मददगार है जो हर वक्त मौजूद है हमारी मदद के लिए. God knows every need that you have in your life. खुदा आपकी जिंदगी की हर एक जरूरत को बखूबी जानता है. And he wants to help you. और खुदा आपकी मदद करना चाहता है. Because he loves you so very much. खुदा आपसे बेहद प्यार करता है. तालियां बजा दे सारे. इधर The psalmist wrote, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear. हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कभी भी हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं तो खुदा
हमारा मददगार है और वो हमारी हर मुश्किल में मदद करता है। Even though the earth be removed and though the mountains be carried into the midst of the sea. अगरचे पहाड़ जाकर समुद्र में गिर पड़े और ये दुनिया तबाह हो जाए, लेकिन तो भी खुदा हमारी मदद करेगा। God sees what is happening in our lives. He knows all that is going on in our world. और खुदा उस सब को जानता है जो कुछ हमारी जिंदगी में हो रहा है। खुदा उस सब से वाकिफ है। God is concerned about every area of your life and your family. खुदा आपकी जिंदगी के हर हिस्से के मुतालिक जानता है और खुदा आपके खानदान के बारे में भी बहुत ज्यादा तवज्जो रखता है और फिक्र करता है। खुदा आपकी मोहब्बत करता है। खुदा आपसे God does not want us to be always anxious and stressed in our life. खुदा हमें कभी नहीं चाहता कि हम अपनी जिंदगी में नाराज रहें, पशेमान रहें और हमारी जिंदगी में नाउमीदी हो, बल्कि खुदा हमें उम्मीद देना चाहता है। All we need to do is to ask for God's help. He is always waiting to help us. हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है कि हमें खुदा के सामने इल्तिजा करनी है, क्योंकि खुदा हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार है। And God is able to do the impossible. I have seen it this week. और खुदा हर वक्त और हर तरह से इस बात के लिए अहल है कि वो नामुमकिनात को भी मुमकिनात में बदलने की कुदरत रखता है। This is why the Apostle Paul wrote, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus." और इसी तरह फिलिपियों के खत तो उसके 4 बाब की 6 से 7वीं आयत में लिखा है, पौलुस रसूल फरमाते हैं, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। आमीन। Praise the The Lord. second reason why we have a wonderful hope now is because God has a great love for us, and nothing shall be able to separate us from his love when we give our life to Jesus. Hallelujah. और जो दूसरा नुक्ता आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि खुदा हमसे बेहद प्यार करता है, वो हमारे लिए बड़ी मोहब्बत रखता है, और खुदा की मोहब्बत से जो यीशु मसीह के वसीले से हमारी जिंदगी में है, उस मोहब्बत से हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। Jesus is our best friend. Even when others let us down, he will never leave us nor forsake us. आमीन। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सबसे बेहतरीन हमारे दोस्त हैं। अगरचे हम बेवफा हो भी जाएं तो भी वो कभी बेवफा नहीं होता। तालियां यीशु के जलाल। Amen. Even on our worst day, Jesus will still be our best friend. यीशु मसीह जो है वो हमारा अच्छा दोस्त है, वो कभी भी हमें नहीं छोड़ता, हमें उसे ही अपना अच्छा दोस्त बनाना है। We can be assured of God's incredible love for us at all times. हम हमेशा से इस बात पर मुतमिन रहें कि खुदा जो है वो हमारा रहबर रहनुमा है और हमारी फिक्र करने वाला खुदा है। God loves you with a great passion and wants to see your life have purpose and meaning. और खुदा आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। खुदा आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा मकासद रखता है। खुदा के बहुत ज्यादा आपके लिए मंसूबे हैं, बशर्ते कि हम खुदा की मर्जी के ताबे रहकर चलें। Amen. The Apostle Paul wrote, "For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord." और इसी रसूल रोमियो के खत 8 बाब उसकी 38 और
39वीं आयत में लिखते हैं, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की मोहब्बत हमारे खुदा मसीह यीशु में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तिकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। आमीन, प्रेज द When we लॉर्ड। give our life to Jesus, we are eternally secure in his love. जब हम अपनी जिंदगी खुदावंद को देते हैं तो हम हमेशा हमेशा के लिए, अबदियत के लिए हमारी जिंदगी जो है वो महफूज हो जाती है खुदावंद में। God loves us with a great passion. खुदा हमें बड़ी शिद्दत से मोहब्बत करता है, बेपनाह मोहब्बत करता है खुदा हमसे। In the book of Zephaniah, we read, "The Lord your God in your midst, the mighty one will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with his love. He will rejoice over you with singing." Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. इफनिया किताब और उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझ में है कादिर है, वही बचाएगा, वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा और वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा, वो गाते हुए तेरे लिए शादमानी करेगा। आमीन, तालियां बजाएं, खुदा के लिए गाएगा। हालेलुया। God will sing for us. Yes. So as believers, we can be assured of God's great love for us at all times and forever. So खुदा के बेटे बेटियां और हम अपनी कलीसिया में रहनुमा होते हुए इस बात पर मुतमईन रहें कि खुदा हमसे बेहद मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत की कोई हद नहीं है। The third reason why we have a great hope in this life and forever is because we can depend upon God's faithfulness at all times. और जो तीसरी वजह है, जो तीसरा नुक्ता है, वो ये है कि हम हमेशा से खुदा की वफादारी पर इतिकाद और इत्मीनान कर सकते हैं। हमेशा के लिए हर वक्त हम खुदा की मोहब्बत पर इतिकाद कर सकते हैं। Even though we won't always be faithful, we can depend upon God's faithfulness towards us at all times. अगरचे हम जिंदगी में बेवफा हो जाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन तो भी इस सारी बात के बावजूद खुदा कभी नहीं बदलता, वो हमेशा वफादार रहता है। हम बेवफा हो भी जाएं लेकिन वो वफादार रहता है। And God is both willing and able to help us at all times. और खुदा हर वक्त इस बात के लिए रजामंद होता है कि वो हर वक्त हमारी मदद करने के अहल है, वो हमारी मदद कर सकता है। So we can be assured as we remain faithful to him, his plan for our life will come to pass in the coming days. और जब हम खुदावन के साथ वफादार रहते हैं तो हमें पुरुमीद होना चाहिए कि खुदा हमें यकीनन आने वाले वक्त में बेहद बरकत से माला माल करेगा। And Father, I just pray for those little children that you will open up incredible doors of opportunity in the days to come to see their lives making a great impact in Pakistan. और मैं ये जो बच्चे आगे बैठे हुए हैं इनके लिए दुआ करता हूं कि खुदा इन बच्चों को मदद बरकत दे ताकि खुदा इनको आने वाले वक्त में इस्तेमाल करे। बच्चों शरारत ना करो, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੇ। A Jesus generation highly favored of God. और खुदा के चुने हुए बच्चे हैं और इन पर खुदा का खास फजल है। We can be assured of God's faithfulness. और हम हमेशा खुदा की मोहब्बत के बारे में मुतमईन रहें, शक न करें कि खुदा ने हमें छोड़ दिया, ऐसे हुआ, खुदा कभी भी नहीं आपको छोड़ता। King David wrote, "Trust in the Lord and do good, dwell in the land," Psalm 37:35, dwell in the land and feed on his faithfulness. Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. What a wonderful promise.
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ज़बूर 37 और उसकी 3 से 5वीं आयत में लिखा है, खुदावंद पर तवक्कुल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वही सब कुछ करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। Amen. तालियां। And the Apostle Paul wrote in Philippians 1:6, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it Yes. unto the day of Jesus Christ. And that's a word for Pastor Dad and Praise the Pastor. Lord. Amen, Brother. amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Philippians 1:6. फिलिपियंस 1:6 और कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिलिपियों 1 की 6 आयत, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। हालेलुया। Hallelujah. Being confident of this very thing. Oh, Jesus. और यीशु मसीह की मोहब्बत में आप मुतमईन रहें। Amen. आमीन। The fourth reason we have a wonderful hope in this life is that we have a God who is able to bring healing and restoration to broken lives. Yes, Lord. अपनी उम्मीद का जो चौथा नुक्ता है वो ये है कि खुदा जो है वो इस काबिल है कि वो हमारी जिंदगी को बहाल कर सकता है और हमें वो शिफा देने की कुदरत रखता है और वो टूटी हुई जिंदगियों को बहाल कर देता है। Before I came to Christ, my life was in a mess. और इससे पहले कि जब मैं खुदावंद में आया तो मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात थी और मेरी जिंदगी जो थी वो एक नाकाम जिंदगी थी। But Jesus brought healing and restoration to my life. Hallelujah. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी को बहाल किया और मुझे शिफा दी। So no matter how many mistakes you've made in life, the moment you come to Jesus, you have a brand new start in life. Hallelujah. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी माजी की जिंदगी में क्या किया है, क्योंकि जब आप यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो यीशु मसीह आपके तमाम तर माजी के गुनाहों को धो देने की कुदरत रखता है और वो आपको पाक और साफ कर देता है। And a wonderful God-given purpose for your future. और जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो फिर खुदा की तरफ से जो खुदा के मंसूबे हैं वो आपकी जिंदगी में आ जाते हैं और खुदा आपको अपनी कुदरत से भरकर इस्तेमाल करता है। Amen. The Apostle Paul wrote in 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things are passed away. Behold, all things have become new. Yes. Hallelujah. इसी तरह दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5 और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। Amen. As we walk with Jesus, he can bring healing and restoration to every area of our life. जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो हमारी जिंदगी के हर हिस्से को बहाल करता है और हमें सेहत और तंदुरुस्ती दे देता है। Because when we give our life to Jesus, the Holy Spirit comes to dwell on the inside of us and gives us power to live an overcoming life. और जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो उसी वक्त रूह कुद्स हमारी जिंदगी में आता है और वो हमें बहाली देता है और हमें कुदरत देता है। Father, right now, in the name of Jesus, I pray that you would liberate people in this congregation of the spirit of fear, that they would be set free right now in the name of Jesus. खुदा बाप, मैं तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ इस जमात में जितने लोग हैं इनकी जिंदगियों को बहाल करना। अगर किसी भी तरह का कोई बंधन है, जुआ है, तो वो यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, खत्म हो जाए और तेरी कुदरत काम करे। हालेलुया। Jesus is able to restore broken lives and set captives free. Hallelujah. और यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आए ताकि वो टूटे हुओं को, जो बिखरे हुए हैं, जो बीमार हैं, लाचार हैं, खुदा उनको बहाल करे और उनको शिफा और तंदुरुस्ती दे। Who the Son sets free is free indeed. Hallelujah.
जिसे बेटा आजाद करता है वो आजाद है। हालेलुया, आमीन। Hallelujah. King David wrote, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, Hallelujah. so that your youth is renewed like the eagles." Hallelujah. तरह जबूर 103 और उसकी 2 आयत से 5 आयत में लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, तू उकाब की मानिंद असर नौजवान होता है। आमीन, आमीन। Amen. Hallelujah. No situation is ever impossible in your life. Lord Jesus. और आपकी जिंदगी में कोई भी आपकी जिंदगी की ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जो नामुमकिन है, क्योंकि खुदा हर मुश्किल का हल्ले मुश्किलात है, वो तमाम तर मुश्किलात को हल कर सकता है। There is a God who is able to bring restoration and transformation to your life and circumstances. और खुदा ऐसा खुदा है हमारी जिंदगी में जो आपकी जिंदगी में बहाली और जो आपकी जिंदगी में शिफा और जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए और आपके हालात को तब्दील कर देने की कुदरत रखता है। All we need to do is to trust the Lord with all our heart and let him lead. और हमें अपनी जिंदगी में क्या करने की जरूरत है? हमें अपने पूरे दिल से खुदावंद पर भरोसा और इत्तेकाद करने की जरूरत है और हमें अपनी जिंदगी में खुदावंद को इस बात के लिए हमें दावत देनी है कि वो हमारी जिंदगी की राहबरी और रहनुमाई करे। The fifth reason why we have a wonderful hope in this life is that we have a God who not only hears our prayers, but he answers our prayers. और हमारे पास जो 5वां नुक्ता है अबदी उम्मीद का, वो ये है कि हमारे पास ऐसा खुदा है जो दुआओं को सुनता और दुआओं का फिर क्या देता है? जवाब भी देता है। हालेलुया। This week I saw how God can do the impossible. Pardon, please. This week I found how God can do the impossible with prayer. और जो 5वां जो नंबर है, वो नुक्ता है, वो ये है कि खुदा तमाम तर जो नामुमकिन काम है खुदा उनको कर सकता है और खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। I ordered a brand new modem which is quicker on Tuesday at lunchtime. और जब जो ट्यूसडे का दिन था तो उस दिन मैंने खुदा की हजूरी को महसूस किया और देखा और जाना, because I needed to use it on Wednesday night for a conference. और मैं चाहता था कि ऐसा हो कि ट्यूसडे वाले दिन जो है वो मैं कॉन्फ्रेंस करूं और मीटिंग करना चाहता था। They said it would take 5 to 6 working days to deliver that modem. और जब मैं वो ऐसे काम करना चाहता था, कोई जो मीटिंग करना चाहता था, उसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए 5 से 6 घंटे जो हैं वो लग सकते हैं। That modem was delivered the very next day, a miracle. Oh, hallelujah. Hey. ऐसा हुआ कि खुदा ने ऐसा मुमकिन किया कि मैंने अगले ही दिन उसको बड़े अच्छी तरीके से और बड़ी जल्दी कर लिया। So we need to, as Christians, develop a lifestyle of prayer where we always involve God in our struggles. और जब हमारी जिंदगी में कभी कोई मुश्किलात आती हैं तो हमें हर काम के लिए क्या करना है? खुदावंद को अपनी जिंदगी में दावत देनी है, फिर खुदा नामुमकिन कामों को भी मुमकिनात में बदल देता है। I want to encourage you, as you pray big in faith, you will see miracles in these coming days. Oh, Jesus. और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप ईमान के साथ दुआ करेंगे
तो खुदा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात और कश्फ करमात करेगा, because nothing is impossible with God. क्योंकि खुदा के सामने कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है। The Apostle John wrote in 1 John chapter 5 and verse 14 and 15, he said, now this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we've asked of him. और इसी तरह यूहन्ना का पहला खत उसका 5 बाब और उसकी 14 से 15वीं आयत में लिखा, और हमें उसने उसके सामने दिलेरी है, उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पा लिया है। आमीन। Last Monday, we prayed for a 4-year-old girl that had been missing for 18 days. Missing for 18 days. और पिछले मंडे को हमने एक 4 साल की बच्ची के लिए दुआ की, जो कि 18 दिन से लापता थी, जिसका कोई इल्म नहीं था किसी को। In the natural, it looked like there was no hope for that girl. और अगर हम जिस्मानी तौर पर दुनियावी लिहाज से देखें तो ऐसा लगता था जैसे कोई उम्मीद बाकी नहीं बची। We prayed Monday night that girl would be found. Tuesday morning, she was found. और ऐसा हुआ कि जब सोमवार को हमने दुआ की तो दिन वो लड़की जो है वो मौजज़ाना तौर पर हमें फिर दोबारा मिल गई। ये सुखलाल की तारीफ है। Your prayers will change your circumstances and your future. और आपकी जो दुआ है वो हालात को बदल देगी, वो नामुमकिनात को मुमकिनात में बदल देगी। हालेलुया। Right now, I pray that there will be favor from the landlords for these people here, that you will touch the hearts of those landlords in the days to come and see greater freedom in their lives, I pray, in Jesus' name. मैं इस वक्त दुआ करना चाहता हूं कि खुदा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करे, खुदा आपकी जिंदगी को तब्दील करे और आपकी जिंदगी को खुशहाल करे। मेरी दुआ है आपके लिए। Praise the Lord. Amen. And Amen. Jesus said in Mark 11:22-24, have faith in God, for assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. और इसी तरह मरकस की इंजील और उसका 11 बाब और उसकी 22 से 24वीं आयत में लिखा है, यीशु ने फरमाया, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा। इसके लिए इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। आमीन। Amen. We have a wonderful hope in this life because we have a God that answers our prayers. और हमें इस जिंदगी में बहुत खास उम्मीद है क्योंकि हमारे पास वो खुदा है जो हमारी दुआओं का जवाब देता है। We have a wonderful hope in this life because Jesus promises to be with us at all times. He'll never leave us as orphans. खुदावंद यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ते क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पर हमारा ईमान है कि वो हमें कभी भी किसी भी हालात में कभी भी तन्हा यतीम नहीं छोड़ते, क्योंकि खुदा के वादे जो हैं वो हमारे हमेशा साथ हैं। Jesus said in Matthew 28:20, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. और इसी तरह मत्ती की इंजील और उसका 28 बाब उसकी 20वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा
और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। देखो मैं दुनिया के आखिर तक और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। Amen. The moment we give our life to Jesus, we are eternally secure. He will never, ever leave us nor forsake us. जब जो ही हम अपनी जिंदगी यीशु मसीह नासरी को देते हैं तो हम उसी वक्त मसीह यीशु में महफूज हो जाते हैं और वो हमें हमेशा की जिंदगी दे देता है। Amen. In the book of Hebrews 13:5-6, it says, "For he himself has said, I will never leave you nor forsake you." So we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear what can man do to me. Jesus. और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, इब्रानियों 13 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है, जर की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना हूंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। आमीन। Praise the I've Lord. done a lot of traveling overseas, a lot of times by myself, but I've never felt alone. The Holy Spirit has been in me all the time. और मैंने जिंदगी में बहुत सी मुल्कों में सफर किया है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में महसूस किया कि खुदा ने इन तमाम तर सफरों में मेरा साथ दिया और उसने कभी भी मुझे तन्हा, यतीम, अकेला नहीं छोड़ा। मुझे कभी भी उसकी कमी महसूस नहीं हुई। Before I became a Christian, I was lonely on the inside, but the moment the Holy Spirit came into my heart, I am never alone. He is with me always. और जो ही मैंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया तो मेरी जिंदगी में कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि खुदा ने मुझे छोड़ दिया हो, क्योंकि खुदा हमेशा मेरे साथ है और वो हमेशा मेरा ख्याल रखता है। Amen. Jesus himself said in John 14:15-18, he said, if you love me, keep my commandments, and I'll pray the Father, and he'll give you another helper, that he may abide with you forever. The Spirit of truth whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you, and I will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. और इसी तरह फिर लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील और उसका 14 बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हारा दूसरा मददगार बख्शेगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। और 18वीं आयत में लिखा है कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आमीन। Praise the Lord. 7, because this is a wonderful promise that Jesus said, if you put me first in your life, everything you need in life shall be added to you. Hallelujah. और यीशु मसीह ने कहा कि अगर आप मुझे कबूल करते हो, मेरी ताबेदारी में जिंदगी बसर करते हो, तो फिर ऐसा होगा कि मैं तुम्हें कभी भी तन्हा, यतीम और अकेला नहीं छोड़ूंगा। Amen. God knows your every need in life and promises to meet your every need when you put Christ and the things of the kingdom first in your life. और खुदा आपकी जिंदगी की हर एक जरूरत को जानता है, और जब आप खुदा पर तवक्कुल करते हैं तो वो आपकी जिंदगी की हर एक जरूरत को पूरा करता है और वो आपको बरकत से माला माल करता है और वो कभी भी आपको तन्हा, यतीम, अकेला नहीं छोड़ेगा। And one of the things we need in life, amen, is God gives you peace, and joy and purpose as well. और जब आप खुदा को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं तो फिर आप अपनी जिंदगी के मकसद में खुश होते हैं क्योंकि वो आपको बरकत से माला माल करता है। Amen. Jesus said, therefore, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things.
But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Hallelujah. और इसी तरह मत्ती की इंजील 6 बाब की 31-33वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, इसलिए फिक्रमंद ना हो कर ये कहो, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। Amen. Okay? We have a hope in this life because God has a predestined plan for you and me as a believer. जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं तो वो हमें बरकत से माला माल करता है। जब हमारी जिंदगी खुदा के ताबे होती है तो खुदा हमें बेशबहा बरकत देता है। That when we live for Jesus, life has great purpose and meaning, and it's no longer about just paying bills and getting food on the table. और जब हम खुदावंद को कबूल करते हैं तो हमारी जिंदगी आम नहीं रहती कि जिंदगी की रोजमर्रा की चीजों की फिक्र में ही हम रहें, कि छोटी छोटी चीजों की फिक्र में रहें, बल्कि खुदा आपकी छोटी छोटी जरूरियात से कहीं बढ़कर आपको बरकत से माला माल कर देता है। I went through 10 years of great poverty, but every day I had a wonderful purpose to live for Jesus. Hallelujah. मैं अपनी जिंदगी के जब मैंने मसीह को कबूल किया तो जो मेरे इब्तदाई 10 साल थे खुदावंद में, उनमें मैं बहुत गरीब था, परेशान था, लेकिन उस परेशानी में, दुश्वारी में भी मैंने खुदावंद को अपनी जिंदगी में अवलीन दर्जा दिया। मैंने खुदावंद को कभी नहीं छोड़ा, ना उसे दरगुजर किया। God met my every need, food and clothing, but it was a very challenging time. But because I loved Jesus and had a purpose, life was beautiful. अगरचे मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात थी उस वक्त, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी खुदावंद को नहीं छोड़ा था। मैं हमेशा खुदावंद के साथ वफादार रहा, और वो मेरी जिंदगी के बड़े खूबसूरत लम्हात थे, क्योंकि मुश्किल हालात में भी मैं खुदावंद के साथ वफादार था। So as Christians, we have a wonderful God-given purpose for our life that'll give us meaning in life. और जब हम बतौर हम मसीही जिंदगी बसर करते हैं तो फिर ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है, अच्छी होती है, और खुदा हमें जिंदगी का मकसद देता है, और इस मकसद के तहत हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाते हैं। The simple fact is, in this life, we will have persecution, but we have a great purpose, living for Jesus. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जिंदगी में रहते हुए आपकी जिंदगी में मुश्किलात तो हो सकती हैं, लेकिन इस जिंदगी का सादा सा जो मकसद है वो ये है कि यीशु के नाम के लिए जिंदगी बसर करना, क्योंकि वो आएगा और वो हमें बचाएगा और हमें छुड़ाएगा। That's why the most important thing in our life is our relationship with Jesus Christ. और हमारी जिंदगी का सबसे अवलीन जो मकसद है वो ये है कि हम अपनी जिंदगी को खुदा के लिए बसर करें और आवारगी में बसर ना करें, मोहब्बत के साथ खुदा के साथ चलें। In his presence is fullness of joy. और खुदा की हजूरी में खुशी है, और अगर आप उसमें मसरूर रहेंगे तो आपके मन की मुरादों को पूरा करेगा। Jesus said, Amen. Amen. Jesus said that we will be persecuted. In John 15:18-19 it says, if the world hates you, you know that it hated me before it hated you. If you're of the world would love its own. Yet because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Praise the Lord. Hallelujah. और इसी तरह यूहन्ना की इंजील 15 बाब उसकी 18 से 19वीं आयत में यीशु मसीह ने फरमाया, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। Amen.
But in Christ, we can have peace during the storms of life. और जब हमारी जिंदगी में सुकून होता है तो वो सुकून यानी कि जब आपकी जिंदगी में मुश्किलात होती है इसके बावजूद भी आप खुशी महसूस करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह नासरी की वजह से। Jesus said, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." और यीशु मसीह ने कहा कि जो कलाम मैं तुमसे करता हूं इसमें जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है। जिस तरह मैं दुनिया पर गालिब आया हूं इसी तरह तुम भी दुनिया पर गालिब आओगे। हालेलुया। Amen. So it's in living for Jesus that no matter what is happening in your world, that you'll have an abundant life full of purpose and meaning. आपकी जिंदगी में चाहे जो कुछ मर्जी हो रहा है, परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, नबी पैगंबरों की जिंदगी में भी ये परेशानियां और दुश्वारियां आई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप यीशु मसीह के हैं और यीशु मसीह आपका है और आपने अपनी जानें यीशु के लिए वक्फ कर रखी हैं। ये सबसे खूबसूरत बात है। Jesus said, "I have come that they may have life and that they may have it more abundantly." और इसी तरह यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत की पाए। हालेलुया। So God has a wonderful plan for every single one of your lives. और खुदा मैं आपको बताना चाहता हूं आप में से हर एक की जिंदगी के लिए कोई ना कोई मकसद रखता है। खुदा आपको बरकत से मालामाल करना चाहता है। And as you follow his plan for your life, you'll have purpose and meaning no matter what is happening in the world around you. और जब आप खुदा के ताबे हैं तो कोई बात नहीं, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है आप इससे परेशान न हो क्योंकि खुदा आपसे बेहद बेपनाह मोहब्बत करता है। Amen. और वो आपका Apostle हमेशा Paul ख्याल रखेगा। आमीन। wrote in Ephesians 2:10, "For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." और इसी तरह इफिसियों 2:10 लिखा क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। हालेलुया। So may I encourage you, make loving Jesus and living for him your greatest priority in life. मैं आज आपको बताना चाहता हूं प्यारे भाइयों बहनों बच्चों बुजुर्गों कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद जो है वो ये है कि आप जिंदगी तो जिए लेकिन यीशु के लिए जिए। हालेलुया। Amen. So I want to finish now by talking about the endless hope. This life, 70, 80, 90 years, आपको मैं बताना चाहता हूँ ये जिंदगी आपकी 70 साल की, 80 साल की, 120 साल की हो सकती है, लेकिन इस जिंदगी में रहते हुए आप हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। इस वजह से इस जिंदगी को खुदा के खौफ में गुजारें। oh, but for Christians, the best is yet to come in the age to come. It will be all good and all perfect. और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे अजीजों कि आपकी जो आने वाली जिंदगी है हमेशा की वो बहुत ही खूबसूरत है, वो बरकतों से भरी हुई है। खुदा बरकतों से भरने वाला है क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार So करता the है। endless hope is number 9. We have a hope beyond the grave. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, और Jesus. मैं नंबर 9 पर आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी उम्मीद जो है वो बड़ी अच्छी है और वो ना खत्म होने वाली उम्मीद है क्योंकि खुदा हमें कब्र में पड़ा नहीं रहने देगा, वो बल्कि हमें कब्र और मौत पर भी गलबा देगा। Jesus said, "I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die." Hallelujah.
आमीन आमीन। और इसी तरह यूहन्ना की इंजील उसका 11 बाब और उसकी 25वीं आयत में यूं लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहे। हालेलुया। Amen. सारे तालियां हो जाए। For Christians, death no longer has any sting. To be absent from this mortal body is to be in the presence of Thank you, Jesus. Lord. तो मसीहियों के लिए ये मौत जो है कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है, क्योंकि इस बदन का खत्म होने का मतलब है कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाना। हालेलुया। Believers, one day at the time of the rapture, we will have a glorified, perfect body just like Jesus' body. और ऐसा होगा कि जब मुर्दों की क़यामत होगी, रेजरेक्शन होगा, तो फिर हमें मिलेगा और हम फरिश्तों की मानंद हो जाएंगे और हमें खुदा अपने पास हमेशा के लिए रखेगा। हालेलुया। There will be a new heaven and a new earth, and it will be all good in the age to come for us as believers. और फिर नया आसमान होगा, नई जमीन होगी, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि खुदा हमसे बेहद प्यार करता है। Because the real you, your spirit, the moment this body gives up, goes straight to be with Jesus, and one day you'll have a perfect body. और जब भी ये क्षमा का घर यानी कि हमारा बदन खत्म हो जाता है, मौत आ जाती है, तो उसके फौरन बाद हम हमेशा की जिंदगी के आराम में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें अबदी उम्मीद मिल जाती है, हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। And for all eternity, there'll never be any more tears, heartache, or pain forever because of what Jesus did for us on the cross at Calvary. और यीशु मसीह ने सलीब पर, कलवरी पर अपनी जान को बलिदान करके कुर्बान जिंदगी और आंखों के आंसू, मुसीबतों को उठा लिया, जख्मों को, गुनाहों को कर दिया हमेशा हमेशा के लिए, ताकि हम जो जिंदगी जिए वो पाक और अच्छी जिंदगी मसीह यीशु में रहकर जिए। In the book of Revelation, a wonderful scripture, chapter 21, verse 3 to 4, it says, "And I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God, and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying, for there shall be no more pain, for the former things have passed away." और इसी तरह मुकाशफा की किताब और उसका 21 बाब और उसकी 3 से 4 आयत में लिखा है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देखो, खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसलिए इसके बाद न मौत रहेगी और न मातम रहेगा, न आओ न दर्द, पहली चीजें जाती रही, और खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। Amen. So, we have a wonderful hope in this life and forever and beyond the grave. Hallelujah. और इसी तरह मसीही होते हुए हमें इस जिंदगी में भी उम्मीद है, और कब्र के बाद यानी मौत के बाद भी हमें उम्मीद है कि खुदा हमें अबदी आराम में दाखिल करेगा और हमें हमेशा की Amen. जिंदगी Jesus देगा। said in John 14, 1 to 3, "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions." Oh, thank God for that. If not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Hallelujah.
इसी तरह यूहन्ना की इंजील 14 बाब और उसकी पहली से तीसरी आयत तक लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जानता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम भी वहां की राह जानते हो। आमीन। Praise So the Lord. though we may not have our own house here on earth, the moment we give our life to Jesus, he prepares a mansion in heaven for us forever. और हो सकता है आपका जमीन पर तो कोई घर ना हो और आपके पास कोई घर ना हो, लेकिन जब आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं, आसमान पर उसी वक्त आपका घर बनना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। So I want to encourage you today that the most important decision of your life is to give your life to Jesus. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे अजीजों, आपकी जिंदगी का खूबसूरत फैसला और सबसे आला फैसला ये है कि आज आप अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को कबूल कर लें। It's not our good works that get us to heaven. It is our faith in Jesus Christ that gets us to heaven. और ये हमारी जिंदगी के नेक अमाल नहीं है जो हमें आसमान में लेकर जाएंगे, बल्कि यीशु मसीह पर ईमान लाना ही हमें आसमानी मुकामों में The लेकर simple जाएगा। fact is that we've all sinned and we all fall short of the glory of God. ये एक बड़ी मशहूर आयत है कि सब ने गुनाह किया और सभी खुदा के जलाल से महरूम हैं। And it's our sins that separate us from a holy God. Pardon, please. It's our sins that separate us from a holy God. और ये जो आयत है वो ये कहती है कि गुनाह है जो हमें खुदा से जुदा करता है। That's why Jesus Christ left heaven and came into this world to die on the cross for our sins. इस वजह से यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि वो हमें गुनाहों से निजात दे सकें, और इसीलिए उन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया ताकि वो हमें गुनाहों से आजादी दे सकें। To pay the penalty for our sins. खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाह की सजा जो थी वो हमारी जो सजा थी उसे कबूल कर लिया। But death could not hold him down. 3 days later, Jesus rose from the grave and is alive forevermore. और मौत जो है वो यीशु मसीह को कभी भी अपने काबू में ना रख सकी। यीशु मसीह तीसरे दिन मौत को भी मौत देकर मुर्दों में से जी उठा। Jesus said, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life." और इसी तरह यूहन्ना की इंजील 3 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। The Apostle Paul said, "For by grace are we saved through faith, and that not of ourselves, it is the gift of God." और इसी तरह पौलुस रसूल कहते हैं कि हम फजल के तहत ही निजात याफ्ता हैं, ना कि अपने अमाल के और अपनी रास्तबाजी के सबब से, बल्कि हम Jesus will reject no person that comes to him. यीशु मसीह कभी भी किसी भी शख्स को रिजेक्ट नहीं करते, वो किसी भी शख्स को ये ना नहीं करते, बल्कि खुदा यीशु मसीह हर एक को कबूल करते हैं। To get to heaven, we need to simply repent of our sins and open up our heart to Jesus and invite him into our life to be saved. बड़ी सादा सी बात है, अगर आप अपनी जिंदगी में आसमानी जगह पर आप कब्जा करना चाहते हैं, आसमान में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आपको क्या करने की जरूरत है कि आज ही आपको तौबा करने की जरूरत है, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल The करने की Bible जरूरत है। says, "Whoever calls upon the name of the Lord shall be saved."
और बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वो निजात पाएगा। The moment we surrender our life to Jesus Christ, all of our sins are forgiven and his righteousness given to us. और जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी हम पर आ जाती है और हम उसकी रास्तबाजी के सबब से बच जाते हैं, निजात पा लेते हैं। And we have eternal life and he will never ever leave nor forsake us. और खुदावंद यीशु मसीह हमें हमेशा की जिंदगी देते हैं और वो कभी भी हमें तन्हा यतीम अकेला नहीं छोड़ेगा। So today, if you have never yet opened up your heart to Jesus, why not today open your heart to Jesus and receive the free gift of eternal life? और अगर आपने अपनी जिंदगी में तौबा कभी भी नहीं की तो आज आपके लिए मौका है कि आप तौबा करें और अपना दिल खुदावंद के सामने उंडेल दें। Jesus loves you and wants to open up heaven for you. खुदावंद यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं और वो आसमान को आपके लिए खोलना चाहते हैं। When we open our heart to Jesus, one day he'll open up heaven for us. और जब हम अपना आज दिल यीशु मसीह के लिए खोलते हैं तो वो एक दिन ऐसा आएगा जब अपना आसमान आपके लिए खोल देगा। So today, if you've never yet opened your heart to Jesus and you want to today, lift up your hand and say, today, I want to receive the gift of eternal life. अगर आपने पहले खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, तौबा नहीं की, तो आपके लिए आज मौका है कि आप यीशु मसीह को कबूल करें और आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं जिसने तौबा नहीं की। If today you want to open your heart to Jesus, lift up your hand and say, today, I want to surrender my life to Jesus. अगर आज आप तौबा करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी अपने हाथ बुलंद कर लें और कहें कि मैं आज खुदावंद को कबूल करना चाहती हूँ। Is there anyone today that wants to do that? अगर कोई आज खुदावंद यीशु को कबूल करना चाहता है तो बराए मेहरबानी अपना हाथ बुलंद कर लें। शर्माए नहीं आप। Yeah. Anyone yet has not yet received the gift of eternal life? और अगर किसी ने यीशु को अभी तक कबूल नहीं किया तो वो अपना हाथ चुप के रखो। If you have, great. भाई खड़ा होना चाहता है और जिसने तौबा नहीं की खड़े हो। जेड़ा चाहता है कि मैं आज माफी मंगना चाहना, नवा होना चाहना, खड़ा हो How सकता है। about we pray a prayer just to make sure that everyone leaves today with Jesus in their hearts? Yay! और आए आज हम दुआ करते हैं कि मैं हर एक कहे कि मैं खुदा उनके साथ चलना चाहता हूँ ताकि खुदा मेरी राहबरी और रहनुमाई करे। Because the moment we give our life to Jesus, he will never ever leave us nor forsake us, and to be absent from this body will be with him one day in heaven. क्योंकि जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो वो कभी भी हमें किसी भी हालात में हमें तन्हा यतीम नहीं छोड़ता बल्कि हमेशा वो हमारा साथ देता है और हमसे भी आता है। Let's pray this prayer. Father God, today forgive me of all my sins. और मेरे पीछे दुआ करें, खुदावंद मुझे माफ कर। मुझे माफ कर। Today I want to turn from my sins to live for you. और आज मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, फिरता हूँ और मैं हमेशा अपनी जिंदगी तेरे नाम करता हूँ। I believe that Jesus died for all my sins. और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए दफन हुए और कुर्बान हुए। That he rose again 3 days later. और वो फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। Today I open up my heart. और आज मैं अपना दिल खोलता हूँ। And I invite you, Jesus, to come into my heart and my life to be my Lord, my Savior, and my best friend. और खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपको अपनी जिंदगी में दावत देता हूँ कि आप मेरे खुदावंद हो जाएं, आप मेरे मालिक हो जाएं, और आप मेरे अच्छे दोस्त बन जाएं। Fill me with your Holy Spirit, I pray,
in Jesus' name. ऐ खुदावंद मुझे अपने रूहुल कुद्स से भर दे, मैं इस बात के लिए दुआ करता हूँ। And if you have made that prayer today for the first time, there is a celebration in heaven. Amen. और आपने अपनी जिंदगी में ये करार पहली मर्तबा किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आसमान पर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, फरिश्तगान खुशी कर रहे हैं। And आपके इस he करार की will, वजह से। Jesus will never ever leave you nor forsake you. You are eternally secure. और आज इस इकरार के बाद आप हमेशा हमेशा के लिए महफूज हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने आपको कबूल कर लिया है। And I just feel now to pray, if people have need for healing in their body, just get them to lift up their hand and I will agree with them for a miracle today in the name of Jesus. और जिन जिन के बदनों में किसी भी तरह की बीमारी है, परेशानी है, कोई भी रोग है, वो अपने हाथ खड़े कर सकते हैं, शर्माए नहीं। अगर कोई बेऔलाद है, वो अपनी बेऔलादी के लिए दुआ करवा सकते हैं, अपने हाथों को खड़ा करें। अगर कोई भी आपकी जिंदगी में परेशानी है, दुश्वारी है, शर्माए नहीं, हाथ खड़ा करें और खुदावंद के हुजूर खुदा के बंदा दुआ करेंगे, और मेरा ईमान है खुदा आपको तंदुरुस्ती देगा। I'll just pray now. Father, I just thank you that Jesus, you are the same yesterday, today, and forever. You are still the healer. And I pray for all these people right now, with their hands up, that today there will be a supernatural miracle of healing in their body. In the name of Jesus, I rebuke every symptom in their body. High blood pressure be gone, where there's need for physical healing, for that supernatural, miraculous healing touch, that every single one that's put their hand up would be supernaturally healed in the name of Jesus Christ of Nazareth, the name above every other name, I pray in Jesus' name. Amen. 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 इन लोगों को शिफा तंदुरुस्ती मिल जाए, और जो कोई कमजोरी है, यीशु तेरे से जाती जाए और तेरी कुदरत काम करे। हुजूर मिला, अगर किसी भी तरह की ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से जाती रहे। हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम से ये लोग शिफा और तंदुरुस्ती को हासिल करें, मौजूदा तौर पर अभी और उसी वक्त यीशु के नाम से। आमीन आमीन। And people that had diabetes are now healed. Oh, yes. Thank और you. जिन लोगों को शुगर डायबिटीज थी, वो यीशु के नाम से शिफा याब हो चुके हैं। हालेलुया। And I just pray right now, one final prayer, that you will supernaturally favor every single person, including the preachers and Pastor Dowd, in these coming days, that they would see the supernatural, miraculous hand of provision and favor upon their lives, I pray, in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Amen. खुदा माफ Jesus. करता हूँ तमाम तरपासबानों के लिए, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे खुदा इनको अपनी इलाही कुदरत से, बरकत से माला माल कर, और इनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी ना रहे। ऐ मेरे खुदा आने वाले वक्त में इनको बड़ी कसरत से मुहैया करने, ताकि वे ये लोगों में बांटने वाले हैं। बाबरकत है, और इनके सब से कम तेरी कुदरत कसरत से काम करे, तेरा जलाल जाहिर हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। Amen. What an endless hope we have in Jesus. Amen. यीशु मसीह में हमारे पास अबदी उम्मीद है, हमेशा की उम्मीद है। खुदा आपको बरकत दे। Praise the Lord. Well, Thank you. God, Thank you, God black bless man of you. God. May you enjoy the food. Hallelujah. Hallelujah. And it's been an Hallelujah. absolute privilege to share with you precious folk in Pakistan today. God bless you all. और मेरे लिए बड़े एजाज की बात है, आज आप सब कीमती लोगों के दरमियान मैंने खुदा के कलाम की खिदमत की। खुदा आप सबको बहुत ज्यादा, खुदा आपके साथ हो। Hallelujah. Praise the Lord. Love you all. Amen. Okay, well, bless you all. all.
And we'll let you get to lunch. Take care. We love you all, and may God be with you So in a glad powerful way. was provided for In you. Jesus' Thank name. you. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Bless you all. Bless you. Thank you. Thank you. Bless you, God. That's okay. We'll keep in touch. Bless you. God bless you. Thank you. Thank you. God bless you all. Praise the Lord. Thank you. Hey, bless you all. Okay, bless. Yeah, Okay. bless you. Bless you all. See you. I'll ring you in a few moments, Anthony. Yeah. Bye.